हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RSD एजुकेशन जोन में। आज एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स गो। 12th क्लास के बाद नर्सिंग फील्ड में 3 कोर्स काफी पॉपुलर है, ANM, GNM और BSc नर्सिंग। अब इन तीनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, किसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है और किसे करने के बाद ज्यादा वेतन मिलेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, पढ़ लिख कर हर कोई एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है और वो तभी मिलेगी जब आपने एक अच्छा कोर्स किया होगा और आपको काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। तो इसलिए इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, ANM और GNM का कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन BSc नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। चलिए एक एक करके पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी सवालों पर बात करेंगे। ANM का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। दोस्तों, ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होता है और जिसे 12th पास आर्ट्स और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स में नर्सिंग से संबंधित सभी बेसिक चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद बनने वाली नर्स को ANM नर्स कहते हैं, जो सिर्फ छोटे और गांव में क्लिनिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें काम कर सकती है। GNM का पूरा नाम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। यह 3 साल का कोर्स है, इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। GNM को करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है, तभी इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। GNM में ANM कोर्स से ज्यादा सिलेबस होता है। GNM में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी ज्यादा सिखाया जाता है और यही कारण होता है कि ज्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में GNM नर्स ही देखने को मिलती है, उन्हें ही ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। BSc नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है। ANM और GNM में जो सभी कुछ पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा BSc नर्सिंग का सिलेबस होता है। और दोस्तों, ANM कोर्स को हिंदी वाले भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन GNM और BSc नर्सिंग के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में सिलेबस इंग्लिश में ही होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इन तीनों की फीस कितनी होती है। दोस्तों, जैसे ANM कोर्स इन तीनों में सबसे कम ड्यूरेशन का है तो उसकी फीस कम होती है। GNM की उससे ज्यादा और BSc नर्सिंग की सबसे ज्यादा फीस लगती है। ANM का टोटल 2 साल का खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है। वहीं GNM का 3 साल का खर्चा 1.5 से 2 लाख के बीच में आएगा और BSc नर्सिंग का 3 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है। अगर किसी अच्छे प्राइवेट से आप इन कोर्स को करते हैं तो लगभग इतना ही खर्चा आपका आएगा। अब बात करें इनके कार्यों की, तो दोस्तों, कार्य तो लगभग इन तीनों के सेम ही होते हैं। ANM कोर्स का मकसद सिर्फ नर्सिंग से संबंधित छोटे मोटे काम सिखाकर नर्स बनाना होता है, जिससे कि वह डॉक्टर्स की हेल्प कर सके और छोटे मोटे काम जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उन्हें देख सके। लेकिन GNM और BSc नर्सिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें एक नर्स के सभी काम सिखाए जाते हैं, जिससे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास रहकर नर्स काम कर सके। हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल से संबंधित सभी तरह के काम वे देख सके। एक तरह से देखा जाए तो GNM और BSc नर्सिंग वालों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ANM से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। और वैसे दोस्तों, इन तीनों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। नर्स को कोई ना कोई नौकरी किसी न किसी हॉस्पिटल्स में मिल ही जाती है। वेतन की बात करें तो ANM को प्रति माह 10,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। वहीं GNM और BSc नर्सिंग वालों को शुरुआत में 15 से 20,000 रुपए के लगभग तक की नौकरी मिल जाती है। तो अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से कोर्स करके नौकरी करना चाह रहे हैं, तो ANM कोर्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन वहीं अगर आपके पास 3 से 4 साल का समय है तो GNM या BSc नर्सिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि GNM और BSc नर्सिंग के बाद आगे कैरियर में आपके लिए बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके बाद अगर सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उनमें भी GNM और BSc नर्सिंग वालों को प्राथमिकता दी जाती है। बाकी दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स कीजिएगा और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं या करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल